इतना हल्ला करो कि नेशनल हेडलाइन बन जाए और जब मामला ठंडा पड़ जाए तो वही करो जो कानून कहता है। ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और उनके दोगले रवैये की। जब वक्फ कानून आया तो ममता बनर्जी सरकार ने हल्ला कर दिया। 8 महीने तक विरोध किया। ये कानून 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। उस समय पश्चिम बंगाल ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया था। 8 अप्रैल की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि जब तक बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। चाहे गोली मार दो, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। 8 महीने तक विरोध करने के बाद आखिरकार नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को ऑर्डर दिया है कि राज्य की 8063 वक्फ प्रॉपर्टीज का पूरा डेटा 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र की UMID वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। तो ममता सरकार ने ऐसा किया क्यों, बात मानी क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले, कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू होने से रोकने से मना कर दिया। इसीलिए लीगली राज्य सरकार को इसे लागू करना ही होगा। दूसरा, केंद्र सरकार ने साफ आदेश दिया है कि सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डेडलाइन यानी 6 दिसंबर तक UMID पोर्टल पर जरूर अपलोड हो। राज्य सरकार कानूनी पेंच में फंसना नहीं चाहती। तीसरा कारण, नए नियमों से वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों पर जवाबदेही बढ़ी है। डेटा अपलोड करना अब राज्यों की अनिवार्य एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है। और अब जानिए कि कानून लागू कब हुआ था, विवाद क्यों उठा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 8 अप्रैल देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ, लेकिन बंगाल का विरोध जारी रहा। 8 अप्रैल से ये कानून पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन गया। हालांकि इसकी संवैधानिकता को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई थी। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की नियुक्ति वाला नियम। CJI BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों की संख्या 4 से ज्यादा ना हो, राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त होने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम समुदाय से हो। ये तो हुई लीगल बात, लेकिन इस कहानी का राजनीतिक मतलब भी समझिए। यानी कि चौथी वजह, जिस वजह से ममता बनर्जी मान गईं, जिस वजह से ममता बनर्जी सरकार ने कानून को लागू कर दिया। ममता बनर्जी ने तब तक विरोध किया जब तक मामला गर्म था। जब न्यूज़ ठंडी पड़ गई तब सीक्रेटली इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया और अब प्रोसेस ऑफिशियली पूरा भी हो रहा है। यानी हल्ला इतना करो कि अपना वोट बैंक कहीं ना जाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हो या बांग्लादेशी मुसलमान जो कुछ सालों से वोट भी दे रहे हैं। पर जब मामला ठंडा हो जाए तो कानून के हिसाब से चलो, ताकि वोट बैंक लूज ना हो और कानून लागू भी हो जाए। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। पर यही कड़वा सच है राजनीति का। आपको ABP लाइव की रिपोर्ट कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।